अमेरिका अब यहां पर अपना माल लेकर आएगा, हम उससे कोई कर वसूली नहीं करेंगे। और अमेरिकी राष्ट्रपति इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं दे विल लाइकवाइज मूव टुवर्ड्स टू रिड्यूस द टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स टू जीरो। कोई कर नहीं लगाएंगे। और आगे क्या लिखा सोशल ट्रूथ पर, अपने ट्विटर हैंडल पर डोनाल्ड ट्रंप ने, द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कमिटेड टू बाय अमेरिकन at much higher level in addition to over $500 billion of US energy, technology, agriculture, coal and many other products. $500 बिलियन के ऊर्जा से जुड़े हुए, तकनीक से जुड़े हुए, कृषि, कोयले और बाकी उत्पादों को भारत लेगा। $500 बिलियन, ये होता है 45 लाख करोड़। हमारे सालाना बजट से सिर्फ 8 लाख करोड़, 8.5 लाख करोड़ कम, 45 लाख करोड़ का माल। अब यह सालाना है जो आयात होगा, या ये 5 साला है। अब सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि नहीं, वो फरवरी में पिछले साल एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का खाका तैयार हुआ था अमेरिका के साथ। उसके तहत हर साल $880 बिलियन, यानी कि 7 लाख, 7.5 लाख करोड़ का माल आदान प्रदान होगा दोनों देशों का। पर यहां तो वो बाकायदा कह रहे हैं कमिटेड टू बाय, मतलब इंपोर्ट करेंगे। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के खाके की बात कर रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का तो मतलब होता है कि कोई कर एक दूसरे पर लगाया ही नहीं जाएगा। जैसा ईयू के साथ कुछ चीजों पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुई ना, फ्री का मतलब ही है कर मुक्त। तो फिर 18% क्यों लगा रहा है अमेरिका? या हम खुश होते रहे पड़ोसियों पर ज्यादा लगाया, जबकि नहीं लग रहा है। और इस 500 बिलियन में जो चीजें बताई गई हैं, एग्रीकल्चर, तेल का तो बता ही दिया, तेल का खेल होगा, वेनेजुएला से खरीदना पड़ेगा। एग्रीकल्चर में भारत 11,733 करोड़ के कृषि संबंधित जो उत्पाद हैं वो ज्यादा बेचता था, निर्यात करता था अमेरिका में। अब क्या उल्टी गंगा भी बहाई जाएगी? यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जैसे ही इस घोषणा का ऐलान हुआ तो अमेरिका की जो कृषि मंत्री हैं ब्रूक रॉलिंस, वो झूम उठी और वो कह रही हैं कि दिस डील विल इंप्रूव एक्सेस टू अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स टू इंडियाज मैसिव मार्केट। इंडिया के बड़े बाजार में अब हमारे कृषि उत्पाद देखने को मिलेंगे। उसकी डिटेल अब वो भी नहीं मिल रही है। इस बारे में भी चुप्पी साध गए पीयूष गोयल। दूध आएगा, इस पर लगातार कहा जा रहा था कि अमेरिका चाहता है दूध बेचे, हम नहीं झुकेंगे, किसानों का हक नहीं मरने देंगे। तो खुलकर बोलिए कि उनका दूध नहीं आएगा। और उनका दूध पता है क्या है दर्शकों? वहां पर गायों को मांस, चर्बी और खून तक पिलाया जाता है कि उनकी दूध देने की क्षमता बढ़ जाए। और अगर दूध का कारोबार खोल दिया गया, डेयरी प्रोडक्ट्स आने दिए गए भारत में, तो भारत के डेयरी फार्मर्स को, दुग्ध किसानों को 1,03,000 करोड़ का नुकसान होगा सालाना, 1,03,000 करोड़ का। और ये कोई वर्ल्ड बैंक, IMF की जी विदेशी कंपनियां हैं, ये तो भारत को हमेशा नीचा दिखाती हैं। ये SBI की रिपोर्ट है, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, जुलाई 2025 की रिपोर्ट। और बाकी क्या चीजें आएंगी वहां पर? जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया और कॉर्न, यानी कि मक्का, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है सोया का, अमेरिका, ब्राजील के बाद। हमारे सोया जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उगता है, उसकी अच्छी खासी मांग है दुनिया भर में।
क्योंकि हमारा प्राकृतिक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है सस्ता, वो आएगा यहां पर। हमारे वाला सोया भी या हमारे वाला मक्के पर भी रायता फैल जाएगा क्या? दुनिया वाले भरोसा करेंगे कि ये प्राकृतिक है, जो उसकी यूएसपी थी? क्या इसके लिए कृषि क्षेत्र खोला जा रहा है? यह जानकारी क्या दी जाएगी? और मक्के का इस्तेमाल तो इथेनॉल में भी, और इथेनॉल तो आजकल बहुत बनाया जा रहा है, पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। तो हित किसके साधे जा रहे हैं? और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे हित साधे जा रहे होंगे, पर वो डेविल लाइज इन द डिटेल। वो डिटेल कब सामने आएगी? वेनेजुएला से तेल लेंगे, भाई रूस से सस्ता मिल रहा है, वहां से महंगा क्यों लेंगे? कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। कृषि क्षेत्र में हम 150% तक टैरिफ लगाते थे, कर लगाते थे। अब खुला खेल फरूखाबादी होगा क्या? क्या क्या आएगा यहां पर? और गाड़ियों पर भी 100% टैरिफ लगता था, कर लगाया करते थे। अब टेस्ला आ जाएगी तो ये महिंद्रा वाले इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं, या टाटा सफारी इलेक्ट्रिक कार बना रही है, उससे सस्ते बेच देंगे। या हमारा फार्मा सेक्टर, हम तो दुनिया भर को जेनेरिक ड्रग्स सप्लाई करते हैं क्योंकि सस्ते हैं। किसी और ने बनाया, उसका हमने फॉर्मूला लेकर जेनेरिक ड्रग्स बना दिए। पर अमेरिका में ओरिजिनल रिसर्च वाले जो ड्रग्स हैं वो अभी तक नहीं आ पा रहे थे क्योंकि ड्यूटी बहुत ज्यादा थी। हमने अपना फार्मा सेक्टर बचा रखा था। अब वहां की दवाइयां आ जाएंगी 0%। अगर कस्टम लगेगा, कोई कर नहीं लगेगा, तो वो भेजेंगे आप और मैं, हम खरीदेंगे भी कि ये बेहतर है।